खुद को बदलने का सबसे सरल तरीका है उन जगहों पर चुप रहना जहां शब्दों से ज्यादा मौन की जरूरत होती है। मौन ही वह कुंजी है जो सफलता और शांति का मार्ग खोलती है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य के छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम हरीश था। वह बहुत ही अधीर और गुस्सैल स्वभाव का था। छोटी छोटी बातों पर बहस करना और हर बात का उत्तर तुरंत देना उसकी आदत बन चुकी थी। धीरे धीरे उसके इस स्वभाव के कारण लोग उसे कतराने लगे। हरीश खुद भी इस बात को महसूस करता था कि उसका स्वभाव उसके जीवन में शांति और खुशियां लाने के बजाय तनाव और अकेलापन बढ़ा रहा है। लेकिन वह समझ नहीं पा रहा था कि उस स्थिति से वह कैसे बाहर निकले। एक दिन उसने सुना कि पास के जंगल में महात्मा बुद्ध का प्रवचन हो रहा है। बुद्ध के बारे में उसने बहुत कुछ सुन रखा था। उनकी करुणा, उनका ज्ञान और उनके द्वारा दी गई जीवन की शिक्षाएं। यह सुनकर हरीश ने सोचा, शायद मुझे मेरे सवालों के जवाब वहां मिल जाए। वह जल्दी ही प्रवचन स्थल पर पहुंचा। वहां बड़ी भीड़ जमा थी। बुद्ध अपने सरल और स्पष्ट शब्दों में जीवन की गहराइयों को समझा रहे थे। उसी समय बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, यदि तुम अपने जीवन में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो 10 जगहों पर चुप रहना सीखो। यह सुनकर हरीश को कुछ आशा की किरण दिखी। प्रवचन समाप्त होने के बाद वह बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुककर बोला, हे महात्मा, आपने कहा कि बदलाव लाने के लिए 10 जगहों पर चुप रहना चाहिए। कृपया मुझे विस्तार से समझाइए कि यह 10 जगह कौन सी है और मैं उन्हें अपने जीवन में कैसे अपना सकता हूँ। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यह जानने के लिए तुम्हें धैर्य, अनुशासन और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होगी। अगर तुम इन शिक्षाओं को अपनाने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ चलो। हरीश ने सहमति जताई और इस तरह उनकी यात्रा शुरू हुई। पहला स्थान, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे। बुद्ध ने हरीश को पहले स्थान की शिक्षा दी। हरीश, जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। आलोचना तुम्हारे लिए सीखने का अवसर है। यदि तुम गुस्से में प्रतिक्रिया दोगे तो तुम कुछ भी नहीं सीख पाओगे। लेकिन अगर तुम चुप रहकर सोचोगे तो तुम समझ सकोगे कि वह आलोचना सही है या गलत। बुद्ध ने उसे एक उदाहरण दिया। एक बार एक व्यक्ति ने मुझे अपशब्द कहे। मैंने चुप रहकर उसकी बात सुनी। जब वह थक गया तो मैंने उससे पूछा, अगर तुम किसी को उपहार दो और वह उसे ना ले तो वह उपहार किसके पास रहेगा? वह बोला, मेरे पास। मैंने कहा, तुम्हारे यह शब्द भी तुम्हारे पास ही रहेंगे क्योंकि मैंने इन्हें स्वीकार ही नहीं किया। हरीश ने इसे अपने जीवन में अपनाने का निर्णय लिया। महात्मा बुद्ध ने आगे कहा, दूसरा स्थान, जब कोई तुमसे बहस करे। बुद्ध ने चुप रहने का महत्व समझाया। जब कोई तुमसे बहस करे तो चुप रहो। बहस में सच नहीं बल्कि अहंकार की जीत होती है। यदि तुम चुप रहोगे तो तुम स्थिति को बेहतर समझ सकोगे और सही निर्णय ले सकोगे। बुद्ध ने एक किसान की कहानी सुनाई। 2 किसान अपनी जमीन के छोटे से टुकड़े को लेकर झगड़ रहे थे। दोनों का मानना था कि वह जमीन उनकी है। जब मैंने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने जमीन अपने साथ लाई थी जब वे जन्मे थे, या क्या वे मृत्यु होने के बाद इसे साथ लेकर जाएंगे, तो वे चुप हो गए। इस शिक्षा ने हरीश को सिखाया कि बहस में पड़ने से बेहतर है चुप रहकर समाधान की ओर बढ़ा जाए। तीसरा स्थान, जब कोई गुस्से में हो। बुद्ध ने हरीश से कहा, गुस्सा आग की तरह है। यदि तुम इसमें घी डालोगे तो यह और भड़क जाएगा। इसीलिए जब कोई गुस्से में हो तो चुप रहो। उसकी गुस्से की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसके लिए उन्होंने एक कहानी सुनाई। एक राजा ने अपने मंत्री को गुस्से में फांसी की सजा सुनाई। मंत्री ने कुछ नहीं कहा। अगले दिन राजा को पछतावा हुआ और उसने मंत्री को माफ कर दिया।
अगर मंत्री उस समय राजा से बहस करता तो शायद उसकी जान चली जाती। हरीश ने इसे भी अपने जीवन में अपनाया। चौथा स्थान। बुद्ध ने कहा, जब तुम दुखी हो तो चुप रहो। दुख तुम्हारे भीतर के बदलाव का द्वार हो सकता है। चुप्पी में तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। महात्मा बुद्ध ने उसे यह भी बताया कि दुख तुम्हें मजबूत बनाता है, बशर्ते तुम उसे समझने की कोशिश करो। पांचवा स्थान। जब कोई तुम्हें उकसाए। बुद्ध ने हरीश से कहा, जब कोई तुम्हें जानबूझकर उकसाए तो चुप रहना ही सबसे बड़ा उत्तर है। यह तुम्हारी शक्ति और धैर्य को दर्शाता है। उन्होंने एक साधु की कहानी सुनाई। एक बार एक साधु को गांव के लोग परेशान करते थे, लेकिन वह साधु हमेशा शांत रहता था। धीरे धीरे गांव वालों ने उसे तंग करना छोड़ दिया। उनकी चुप्पी ने उन्हें बदल दिया। छठा स्थान, जहां पर तुम्हें चुप रहना है जब तुम्हें दूसरों की मदद ना करनी हो। महात्मा बुद्ध ने समझाया, हर जगह मदद करने की जरूरत नहीं होती। जब कोई तुम्हारी राय ना मांगे तो चुप रहना बेहतर है। यह शिक्षा हरीश के लिए बहुत उपयोगी साबित हुई। सातवां स्थान, जब तुम्हें अपने ज्ञान पर घमंड हो। बुद्ध ने कहा, ज्ञान विनम्रता का आभूषण है। यदि तुम अपने ज्ञान का प्रदर्शन करोगे तो वह खोखला हो जाएगा। आठवां स्थान, जब कोई सत्य सुनने को तैयार ना हो। बुद्ध ने हरीश से कहा, सत्य का मूल्य तब तक नहीं होता जब तक उसे स्वीकार करने वाला तैयार ना हो। ऐसे में तुम्हारे शब्द व्यर्थ होंगे और तुम केवल अपना समय और ऊर्जा को खो दोगे। फिर उन्होंने विस्तार से बताया, जब तुम किसी को सत्य बताने की कोशिश करोगे लेकिन वह अपने भ्रम या अहंकार में डूबा होगा तो तुम्हारे शब्द उसे असहज कर देंगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बड़ा उपाय है। सत्य का बीज तभी फलेगा जब जमीन तैयार हो। बुद्ध ने हरीश को एक कहानी सुनाई। एक राजा के दरबार में एक साधु आया और कहा, राजन, तुम्हारे निर्णय गलत है। राजा को यह सुनकर गुस्सा आ गया और उसने साधु को दरबार से बाहर फेंकने का आदेश दिया। साधु ने जाते जाते कहा, सत्य कहने का समय अभी नहीं आया। जब तुम्हारा मन इसे समझने के लिए तैयार होगा तब मैं लौटूंगा। वर्षों बाद राजा ने अपनी गलतियों से सीख ली और साधु को फिर से बुलाया। इस बार राजा ने न केवल साधु की बात सुनी बल्कि उसे अपने जीवन का मार्गदर्शक भी बनाया। बुद्ध ने हरीश को समझाया, सत्य का प्रभाव तभी होता है जब सुनने वाला उसे ग्रहण करने के लिए तैयार हो। 9वां स्थान, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो। बुद्ध ने कहा, जीवन में कई बार ऐसी स्थितियां आती है जिन्हें तुम बदल नहीं सकते। उन पर क्रोधित या व्याकुल होकर तुम केवल अपनी शांति को खो दोगे। ऐसे समय में चुप रहना ही सबसे बुद्धिमानी है। उन्होंने समझाया, चुप रहना कोई कमजोरी नहीं बल्कि धैर्य और संतुलन का प्रतीक है। जब परिस्थिति तुम्हारे बस में नहीं हो तो उसे स्वीकार करो और शांत रहो। यही मानसिक शक्ति का आधार है। बुद्ध ने एक घटना का जिक्र किया। एक बार एक किसान ने बुद्ध से पूछा, मेरा खेत सूखा पड़ा है, बारिश नहीं हो रही, मैं क्या करूं? बुद्ध ने कह दिया, तुम बारिश नहीं बदल सकते, लेकिन तुम अपनी मेहनत को दिशा दे सकते हो। चुप रहो और अपने खेत के लिए वैकल्पिक उपाय खोजो। शांति से सोचो और समाधान खुद आ जाएगा। किसान ने यही किया और जल्द ही उसकी समस्या हल हो गई। बुद्ध ने कहा, जब परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में ना हो तो चुप रहकर धैर्य और समाधान की दिशा में काम करना ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। 10वां स्थान, जब तुम्हारा दिल भर जाए। बुद्ध ने हरीश से कहा, जब तुम्हारा हृदय कृतज्ञता, प्रेम और शांति से भर जाए तो इसे शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। ऐसी स्थिति में चुप्पी स्वयं एक भाषा बन जाती है। यह तुम्हारे भीतर की सबसे बड़ी खुशी है। उन्होंने इसे और स्पष्ट करते हुए कहा, कृतज्ञता का सबसे शुद्ध रूप मौन में प्रकट होता है।
जब तुम अपने जीवन में आनंदित महसूस करो तो इसे बाहरी अभिव्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। यह चुप्पी तुम्हारी आत्मा की खुशी का प्रतीक होती है। एक प्रेरणादायक कथा। बुद्ध ने हरीश को एक छोटी कहानी सुनाई। एक बार एक शिष्य को उसके गुरु ने आत्मज्ञान का अनुभव कराया। शिष्य का हृदय कृतज्ञता से भर गया। उसने गुरु से कहा, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, लेकिन शब्द पर्याप्त नहीं लगते। गुरु मुस्कुराए और बोले, तुम्हारी चुप्पी ही मेरे लिए सबसे बड़ा धन्यवाद है, इसे बनाए रखना। बुद्ध ने समझाया, जब दिल भर जाए तो शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। मौन तुम्हारी सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है। हरीश ने जब बुद्ध से 10 जगहों पर चुप रहने का ज्ञान लिया तो बुद्ध ने उसे तुरंत अभ्यास में डालने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा, ज्ञान का मूल्य तभी है जब इसे जीवन में लागू किया जाए। मैं तुम्हें कुछ परीक्षाओं से गुजरने का अवसर दूंगा। इन परीक्षाओं से तुम सीखो कि चुप्पी वास्तव में तुम्हें कितना बदल सकती है। हरीश ने सहमति दी और बुद्ध के मार्गदर्शन में अपने जीवन के इस नए अध्याय की शुरुआत की। बुद्ध ने हरीश को एक गांव भेजा जहां लोगों की उसकी पुरानी आदतों के बारे में बताया गया। जैसे ही हरीश वहां पहुंचा, लोगों ने उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया। गांव वालों ने कहा, तुम्हारे जैसे लोग कभी नहीं बदल सकते। तुम हमेशा दूसरों को दोष देते हो। तुम यहाँ क्यों आए हो? हरीश का स्वभाव था कि वह तुरंत जवाब दे और खुद को सही साबित करे, लेकिन इस बार उसने बुद्ध का बताया पहला स्थान याद किया। जब कोई तुम्हारी आलोचना करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। धीरे धीरे गांव वाले थक गए और उसकी चुप्पी देखकर हैरान हो गए। उन्होंने महसूस किया कि वह बदल चुका है। हरीश बुद्ध के पास लौटा और कहा, हे महात्मा, चुप रहना कठिन था, लेकिन इससे मुझे एक नई ऊर्जा मिली। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही पहला कदम है। अब अगली परीक्षा के लिए तैयार हो जाओ। दूसरी परीक्षा जब कोई बहस करे। बुद्ध ने हरीश को एक व्यापारी के पास भेजा जो हमेशा अपने ग्राहकों से बहस करता था। बुद्ध ने कहा, इस व्यापारी से कोई सवाल पूछो और जब वह बहस करे तो चुप रहो। हरीश व्यापारी के पास गया और पूछा, आपके सामान की कीमत इतनी अधिक क्यों है? व्यापारी तुरंत गुस्से में आ गया और बहस करने लगा, तुम्हें क्या पता कि मैं कितना मेहनत करता हूँ? क्या तुम मेरे काम की कदर नहीं करते? हरीश ने बुद्ध के दूसरे स्थान को याद किया, जब कोई बहस करे तो चुप रहो। वह शांत खड़ा रहा। उसकी चुप्पी ने व्यापारी को सोचने पर मजबूर कर दिया। उसने महसूस किया कि बहस का कोई अर्थ नहीं है। तीसरी परीक्षा, गुस्से का सामना करना। अब बुद्ध ने हरीश को एक ऐसे व्यक्ति के पास भेजा जो अपने गुस्से के लिए कुख्यात था। हरीश को उसके पास जाकर मदद मांगने को कहा। उस व्यक्ति ने गुस्से में कहा, तुम्हें मुझसे मदद चाहिए? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हरीश ने पहले की तरह जवाब देने की बजाय चुप रहने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उस व्यक्ति का गुस्सा शांत हो गया। उसने कहा, तुमने मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या तुम डरे हुए हो? हरीश ने कहा, मैं आपके गुस्से को नहीं बढ़ाना चाहता था। उस व्यक्ति ने महसूस किया कि चुप्पी में शक्ति है। चौथी परीक्षा, दुख का सामना करना। अगली परीक्षा में बुद्ध ने हरीश को एक विधवा स्त्री के पास भेजा जिसका इकलौता बेटा हाल ही में मृत्यु को प्राप्त हुआ था। वह स्त्री अपनी पीड़ा में किसी से बात नहीं करती थी। बुद्ध ने कहा, उसके पास जाओ और बिना कुछ कहे उसकी मदद करो। हरीश उसके पास गया और बस उसके पास बैठा रहा। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी मौन उपस्थिति ने स्त्री को सांत्वना दी। उसने पहली बार किसी से अपनी कहानी साझा की और अपने दुख से उबरने का प्रयास किया। बुद्ध ने कहा, दुख में चुप्पी कई बार शब्दों से अधिक प्रभावी होती है। पांचवी परीक्षा, उकसावे का सामना करना। बुद्ध ने हरीश को एक ऐसे समूह के पास भेजा जो उसे उकसाने के लिए तैयार था। उन्होंने हरीश को अपमानजनक बातें कही, लेकिन हरीश शांत रहा। उसकी चुप्पी ने उन्हें हार मानने पर मजबूर कर दिया।
अंत की परीक्षा जब दिल भर जाए। अंत में बुद्ध ने हरीश को खुद से एक और परीक्षा लेने को कहा। उन्होंने कहा, जब तुम्हारा दिल खुशी और कृतज्ञता से भर जाए तब चुप्पी को अपनाओ। हरीश ने महसूस किया कि जब वह अपनी सभी परीक्षाओं में सफल हुआ तो उसका दिल शांति और आनंद से भर गया। उसने बुद्ध के चरणों में झुककर कहा, हे महात्मा, मैं बदल चुका हूँ। अब मैं जानता हूँ कि चुप्पी ही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि चुप रहना केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक शांति और समझ का प्रतीक है। बुद्ध की ये शिक्षाएं हमें अपने जीवन के हर पहलू में संतुलन और शांति लाने का मार्ग दिखाती है। जब हम बोलने की बजाय सुन और समझना सीखते हैं तो जीवन वास्तव में बदलने लगता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि चुप्पी सिर्फ शब्दों का अभाव नहीं, बल्कि आत्मा की भाषा है। चुप रहना सीखो, यही सच्चा बदलाव है। तो दोस्तों, आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।